नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 12 अगस्त का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका रियल आंसर की बिल्कुल 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है दोस्त। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम लोग देखने वाले इस सेशन में 12 अगस्त का जो RRB एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका रियल 100% आंसर की। तो जो आज का पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्त, ऑल सब्जेक्टों का है, ऑल शिफ्टों का है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑल शिफ्ट का है ये। मिजोरम में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आज का पहला प्रश्न पूछा गया था। मिजोरम में जो है प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मिजो भाषा जो है आपको यहाँ पे बोली जाती है। तो यहाँ पे आपको बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा, इसका व्याख्या भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, एक्सप्लेन किया गया है। मिजोरम की प्रमुख भाषा मिजो है। मिजोरम की जो प्रमुख भाषा है वो मिजो है। और हालांकि अंग्रेजी और हिंदी भी अधिकारियों कार्यों में उपयोग की जाती है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा जो भी है वो अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे उपयोग में लाया जाता है। यह प्रश्न जो है वो राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान से जुड़ा है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, किस जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? किसी जिले का जो है वो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किसी जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कौन होता है। तो आपको हम बता दें, आपको यहाँ पे जिला कलेक्टर होते हैं। कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी जो होते हैं, जिला कलेक्टर जिला अधिकारी जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कानून और व्यवस्था, राजस्व और विकास कार्यों का प्रबंधन करते हैं। वहाँ पे घटी बड़ी व्यवस्थाओं को उन लोग कार्य करते हैं। जैसे कुछ व्यवस्था कमरा हो, कुछ व्यवस्था में आपके ज़िले में मतलब कुछ कमी हो रही हो, तो वहाँ पे आपको जिला कलेक्टर जो है वो पूरी करेंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पूछा गया था कि 2025 में खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है? 2025 में जो है वो खेलो इंडियन गेम जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको हम बता दें, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो आपको यहाँ पे बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में आयोजित हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखा कि बिहार में आयोजित हुआ था। जो 4 से 15 मई तक बिहार के कई शहरों में ये गेम्स हुए थे। 2025 में जो खेलो इंडिया गेम्स शुरू हुआ था आपको यहाँ पे 4 से 15 मई के बीच हुआ था, जो आपको बिहार के कई शहरों में हुआ था। इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था दोस्त कि 44वें संविधान संशोधन जो है उस 1978 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 44वें संविधान संशोधन 1978 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? तो आपको हम बता दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। आपातकाल की शक्तियों की समिति करना। क्या? आपातकाल की शक्तियों का जो है वो समिति करना, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्त ए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लीजिएगा कि आपातकाल की शक्तियों का जो समिति करना होता है, आपको यहाँ पे 44वें संशोधन ने आपातकालीन शक्तियों की संशोधन किया और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान जोड़े। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो है आपातकाल की शक्तियों का समिति करना वो 44वें संशोधन में है। और आपातकालीन शक्तियों में संशोधन किया और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए प्रबंधन भी किया। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो किससे संबंधित है? आपके RRB एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 12 अगस्त को ये प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो किससे संबंधित है? तो आपके यहाँ पे हम बता दें कि ये जो है धन विधेयक से संबंधित है। किससे है? धन विधेयक से संबंधित है। जो आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्त, धन विधेयक दिख रहा है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा आप व्याख्या एक्सप्लेन देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा देता है। क्या करता है?
110 अनुच्छेद में जो है वो धन विधेयक की जो है परिभाषा देता है, जिसमें केवल संसद के वित्तीय मामलों से जुड़े प्रावधान होता है। क्या होता है? जिसमें केवल संसद से वित्तीय मामलों से जुड़ा प्रावधान होता है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि मलेरिया का सबसे घातक प्रकार किस प्लाज्मा मोडियम प्रजाति से होता है? तो आपको यहाँ पे बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। क्या? फ्लैक्सीपारुम, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन है दोस्त यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स जो है, ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है वो क्या है? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे 131 हो जाएगा, जो आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन में 131 दोस्त दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिएगा कि 2024 में जो भारत की रैंक है 139 थी, जो आपको 2025 में सुधार होकर के 131 पर हो गई। यह लिंग समानता में प्रगति को दर्शाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि 2024 में जो है वो 139 रैंक पे थी, बट यहाँ पे आपको 2025 में जो है सुधार करके यहाँ पे 131 में हो गई है। यह लिंग जो है समानता के प्रतीक को दर्शाता है। क्या करता है? समानता को प्रतीक को दर्शाता है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा। आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न भी पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था कि सलाम बांध कहाँ स्थित है? तो सलाम बांध जो है आपको यहाँ पे दोस्त आपको जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या दिखेगा कि सलाम बांध जो है वो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या है? सलाम बांध जो है दोस्त आपको चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो जल विद्युतीय उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? जो जल विद्युतीय उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत और गिब्स के बीच में जो है वो 2025 में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? तो आपको हम बता दें तो यहाँ पे आपको साइक्लोन हुआ था। क्या होता? साइक्लोन हुआ था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, जो आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में साइक्लोन दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे इसका व्याख्या में है कि 2025 में भारत और मिस्र के बीच जो है साइक्लोन 3 नामक एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास हुआ था। क्या हुआ था? साइक्लोन 3 नामक जो है एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास हुआ था। यह अभ्यास जो है वो 10 से 23 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्डो फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर क्या है? कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में जो है और मुख्य अंतर क्या है, एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर जो है आप देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद एक औपचारिक संस्था है। क्या है? मंत्रिपरिषद जो है एक औपचारिक संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल जो है एक अनौपचारिक संस्था है। जो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है। क्या? मंत्रिपरिषद जो एक बड़ा निकाय है और सभी प्रकार के मंत्री इसमें शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के एक छोटा निकाय है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर ही मंत्री शामिल होते हैं। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा। तो हम लोग पहला शिफ्ट को देख लिए, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त। दूसरा शिफ्ट में प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि 2025 का BIMSTEC बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 2025 का बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको 2025 में जो है बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था, जो भारत में आयोजित हुआ था। कहाँ था? विशाखापट्टनम कहाँ है? भारत में है। जो इसका मुख्यालय ढाका है, जो बंगाल देश में स्थित है। कहाँ? जो बंगाल देश में स्थित है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि हेमा मालिनी किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? हेमा मालिनी जो है वो किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको यहाँ पे हेमा मालिनी जो है तो यूथरा उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश से निकलने वाली भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ के नाम बताइए। तो आपको यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि 2025 में एशियन विंटर ओलंपिक आयोजित हुए थे। 2025 में जो है वो एशियन विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे। तो आपके यहाँ पे 2025 में जो एशियन विंटर ओलंपिक हर्वानिक चीन में आयोजित हुए थे। कहाँ हुए थे? चीन में हुए थे। यह दूसरी बार था जब हार्बिन इन खेलों से मेज़बानी की थी। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था दोस्त कि नगर पालिकाओं से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो आपको यहाँ पे नगर पालिका से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो 243 हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए मतलब थोड़ा देर में आपको एक वीडियो और अपलोड होगा जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्त। 2 शिफ्ट को मैंने मतलब कुछ दूसरा शिफ्ट के भी कुछ प्रश्न देख लिया, लेकिन अगले वीडियो में आपको दूसरा तीसरा पूरे शिफ्ट को आपको यहाँ पे सारे प्रश्न मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। बस आपके थोड़ी देर में इस वीडियो भी अपलोडेड होने वाला है। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हो पाया था, तो बस हो ही रहा है, आपको हम अपलोड करवाते हैं बस थोड़ा देरी में ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्त।